हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अवैस एंड आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है द मैक्रो एनवायरनमेंट। हमने प्रीवियस वीडियोस में मार्केटिंग एनवायरनमेंट को देखा था, उसकी टाइप्स को देखा था। उन दो टाइप्स में से पहली टाइप थी माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और सेकंड टाइप जो है वो आज हम पढ़ेंगे, उसका नाम है मैक्रो एनवायरनमेंट। और मैक्रो एनवायरनमेंट आपको नाम से पता चल रहा है कि जैसे ये एक बहुत ही मतलब एक एज़ अ होल इफ़ेक्ट करते हैं, एज़ अ ऑन अ लार्ज स्केल इफ़ेक्ट करते हैं कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को और बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स को हम ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, हम ये आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा है द लार्जर सोसाइटल फोर्सेस दैट अफेक्ट द माइक्रो एनवायरनमेंट सच एज डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्सेस। तो ये आपको पढ़ने से ही समझ आ गया होगा, इतना आसान है। और हाँ, अगर आप इन सब चीज़ों को जो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा है मैंने आप सबके लिए, अगर आप इसको एज इट इज़ भी जाके लिखेंगे पेपर में तो आपका नंबर कोई भी नहीं काटेगा। बिल्कुल ये एक्यूरेट है, आप इसको बेफिक्र होकर लिख सकते हैं। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में वो सोसाइटल फोर्सेस जो ऑन अ लार्ज स्केल इफ़ेक्ट करें माइक्रो एनवायरनमेंट को, जैसे कि डेमोग्राफिक हो गया, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स हो गए, नेचुरल इफ़ेक्ट्स हो गए। और इन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब ये है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि माइक्रो एनवायरनमेंट को जब इफ़ेक्ट करेंगी लार्ज सोसाइटल फोर्सेस, जैसे कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्सेस और ये सब जो मैंने यहाँ लिखी हैं, ये जब इफ़ेक्ट करेंगे तो वो मैक्रो एनवायरनमेंट होगा। अब हम लाइन वाइज इन सब फैक्टर्स को भी देख लेते हैं कि ये क्या हैं और कैसे इफ़ेक्ट करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट को, माइक्रो एनवायरनमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं ये। सबसे पहले हमारे पास है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे पास आता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इंसानों को, जब हम उनकी पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइज़, उनका मतलब उनकी डेंसिटी, उनकी लोकेशन क्या है, उनका एज क्या है, उनका एज को हम जब देखते हुए डिस्कस करेंगे, जेंडर को जब हम डिस्कस करेंगे, और जब हम उनकी ऑक्यूपेशन को और अदर्स चीज़ों को देखते हुए जब हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट्स में आएगा। और इनका मार्केटिंग में इफ़ेक्ट ये है कि जब हम मार्केटिंग में अपने बिज़नेस में, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें, जब हम कोई भी बंदा न्यू एनरोल करते हैं, जैसे कि हमारा एम्प्लॉय हम जब रखते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले जब उनको इन टर्म्स के तरह से देखेंगे, तो ये वो इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम नोटिस करते हुए जो है उनको अपने कंपनी में रखते हैं या नहीं रखते। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इंसानों को, जब हम स्टडी ऑफ ह्यूमन करेंगे पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज़, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर वगैरह, तो फिर वो हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आएगा और ये मैक्रो एनवायरनमेंट है जो इफ़ेक्ट कर रहा है मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। सेकंड फैक्टर हमारे पास है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें हमारे पास आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारे पास आता है कि इकोनॉमिक हालात जब अच्छे होंगे मुल्क के, तो कंज्यूमर पावर जो है वो, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी और उसका स्पेंडिंग पैटर्न भी चेंज होगा। अब अगर मुल्क के हालात ही अच्छे नहीं हैं, तो उसका स्पेंडिंग पैटर्न और उसकी परचेजिंग पावर बहुत ही लो हो जाएगी। तो ये सब फैक्टर्स जो कि मैक्रो, जो जितने भी ये मैक्रो फैक्टर्स हैं, ये मार्केटिंग को और बिजनेसेस को, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इफ़ेक्ट करते हैं। अब जैसे ये इकोनॉमिक फैक्टर है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो चीज़ें आ रही हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव ऐसे कि जब मुल्क के हालात अच्छे होंगे, लोगों के हालात अच्छे होंगे, तो लोग परचेज़ भी ज़्यादा करेंगे, सेल भी ज़्यादा करेंगे, मतलब एक बिज़नेस में तरक्की आएगी, बिज़नेस ग्रो करेगा। लेकिन अगर मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, तो स्पेंडिंग पैटर्न, परचेजिंग पावर, सब कुछ जो है वो लो चला जाएगा और बिज़नेस बहुत लो हो जाएंगे। अब अगर हम थर्ड देखें नेचुरल एनवायरनमेंट, तो उसमें मैंने लिखा है द फिज़िकल एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नीडेड एज इनपुट बाय मार्केटर्स और दैट आर अफेक्टेड बाय मार्केटिंग एक्टिविटीज़। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। अब देखें आप, जहाँ पे एक कंपनी बिज़नेस करना चाह रही है, अगर वहाँ पे उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो वो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकती है। जैसे कि अब
एक कंपनी है उसका ज़्यादा ज़्यादा काम पानी से है, उसका पानी से उसकी प्रोडक्ट बनती है ज़्यादातर, उसको अपनी बिज़नेस में पानी ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर वो ऐसे एरिया में बना ले कि जहाँ पानी की कमी हो, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो कंपनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुज़र के अपने अगर काम करेगी तो करेगी, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग तो छोड़ देंगे और वहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज़ भी हमारे बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं एज़ अ होल, ऑन अ लार्ज स्केल। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज़ नहीं होंगे तो हम अपना बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। अब बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर हैं, तो इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज़ का भी होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो इफ़ेक्ट करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। अब नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमारे पास आता है फोर्सेस दैट क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारा मतलब इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी भी हमारे बिज़नेस में, हमारी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर हम अपना टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम अपनी चीज़ें बनाएँगे, हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाएँगे, तो वो बहुत ज़्यादा इन होगी। अगर हम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ नहीं कर पाएँगे, तो वो हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाएगा, वो हमारा बिज़नेस बहुत पीछे रह जाएगा। इसकी बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि टेक्नोलॉजी मतलब इफ़ेक्ट करती है किस तरह हमारे बिज़नेस को। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने नोकिया का तो सुना होगा कि नोकिया फ़ोन्स पहले बनाती थी, लेकिन वो मतलब उनके बटन्स वाला फ़ोन था, उनका टच फ़ोन नहीं था, टच टच स्क्रीन नहीं था। लेकिन सैमसंग और बाकी सब कंपनीज़ ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, लोगों को जानते हुए कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव हो चुकी है, उसको यूज़ करते हुए बेटर फ़ोन्स बनाए और वो आगे निकल गए। और नोकिया जो एक बहुत अच्छी कंपनी थी, आज वो बैड एग्ज़ाम्पल बन गई है। बिज़नेस की जो बहुत अच्छी कंपनी ग्रो कर रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी एग्ज़ाम्पल में आती थी, आज वो नोकिया जो है वो बिज़नेस की बैड एग्ज़ाम्पल्स में आती है। सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को फ़ोकस नहीं किया, उन्होंने मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ को नहीं देखा, उन्होंने प्रोडक्ट को नहीं बनाया टेक्नोलॉजी के लिहाज़ से, उन्होंने वही पुराने ज़माने की चीज़ों को देखा और वो आज बैड एग्ज़ाम्पल बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी भी हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है और ये एक बहुत ही मतलब मेजर है ये, क्योंकि हम मैक्रो में पढ़े हैं, तो मैक्रो का मतलब यही है कि ये सारे लार्ज इफ़ेक्ट्स हैं, ये हमारे बिज़नेस को ऑन अ लार्ज स्केल इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। उसका उसमें मैंने ये लिखा है द लॉ, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्रेशर ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस एंड लिमिट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स इन अ गिवन सोसाइटी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लॉ, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ और प्रेशर ग्रुप्स भी हमारे बिज़नेस को, हमारी मार्केटिंग कैम्पेन्स को, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए से हम कुछ बिज़नेस नहीं कर पाते, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते। एक्चुअली में हमें करने का दिल होता है कि हम ये कर लें, लेकिन वो लॉ के ज़रिए से और गवर्नमेंट एजेंसीज़ हमें नहीं करने देती, तो वो भी हमारे बिज़नेस को, हमारी मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, और ये भी एक मैक्रो फैक्टर है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास इफ़ेक्ट है वो है कल्चरल एनवायरनमेंट। इसमें हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट इफ़ेक्ट सोसाइटीज़ बेसिक वैल्यू, परसेप्शंस, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स। इसमें बहुत सिंपल वर्डिंग में मैंने लिखा है और आपको पढ़ने से समझ आ गया होगा। मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऐसी फोर्सेस जो हमारी सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हों, या इफ़ेक्ट कर रहे हों, प्रेफरेंसेस को एंड बिहेवियर्स को चेंज कर रहे हों, इफ़ेक्ट कर रहे हों, वो कल्चर में आएंगे, कल्चरल इन्वायरमेंट में आएगा, और ये भी मैक्रो इफ़ेक्ट है ऑन अ लार्ज स्केल। ये कंपनी को, मार्केटिंग को और इंस्टीट्यूशन सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस को इफ़ेक्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएँ। मैं उस पे ऊपर इंडिविजुअल एक वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप अपना एग्ज़ाम्स या अपने फ्यूचर में अच्छी मार्केटिंग कैम्पेन्स खुद भी चला सकें और आप एक अच्छे मार्केटर बन सकें। थैंक यू सो मच। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।